नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह आज कक्षा 8 के हिंदी विषय के प्रथम अध्याय को लेकर उपस्थित हूँ। यह अध्याय पुस्तक वसंत से लिया गया है। अध्याय का नाम है ध्वनि, जो एक कविता है और इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आज इस कविता में मैं आपको कविता की व्याख्या, कविता का सारांश, कविता में आए हुए शब्दार्थ और कुछ प्रश्न बताऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय ध्वनि कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। अब हम इस कविता की व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो इस कविता को 3 पद्यांशों में बांटा गया है और हर एक पद्यांश की अलग अलग व्याख्या करेंगे। पद्यांश 1। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद्यांश में कवि यह कहना चाहते हैं कि मेरा अस्तित्व अभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन रूपी वन में खुशियों और उन्नति का कोमल वसंत रूपी सुखों का अंबार आया है, इसलिए मेरा जीवन अभी समाप्त नहीं होगा। पद्यांश 2। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार प्रभात बेला में डालियां एवं कलियां विशेष रोशनी से युक्त होकर चमक उठती हैं, उसी प्रकार मैं प्राप्त उपलब्धियों से अपने सपने पूरे करूंगा, जीवन में सोई हुई शक्तियों को जगाऊंगा और एक सुनहरे जीवन का निर्माण करूंगा। पद्यांश 3। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल से अलसाई व मुरझाई कली को दूर करके अपने जीवन का श्रम रूपी अमृत उन पर सींच दूंगा। उन खिली हुई कलियों से मैं अपने अंतिम लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करूंगा। तो इस प्रकार इन तीनों पद्यांशों की व्याख्या की गई है। अब मैं आपको इस पूरी कविता का सारांश बता देता हूं, जिससे हमको ये कविता समझने में आसानी होगी। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने मनोभावों को प्रकट किया है। इनमें कवि कहते हैं कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं हुआ है, अभी तो उसके जीवन में
कोमल शिशु की तरह वसंत का आगमन हुआ है। जिस तरह वसंत के आते ही प्रकृति निराली हो उठती है, चारों ओर का वातावरण मनमोहक हो उठता है, ठीक उसी प्रकार उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ गए हैं। कवि कहता है कि वह भी जीवन में नई उम्मीद के साथ यश प्राप्ति हेतु आगे बढ़ेंगे। वह सोई हुई सुंदर कलियों को अपने हाथों से स्पर्श करके उन्हें सुबह के आने का संदेश देंगे। कहने का अर्थ यह है कि वह जीवन में नए नए कार्यों की ओर अग्रसर होंगे। फूलों को देखकर उन्हें लगता है कि वे अभी भी अलसाई हुई है। वह उनकी आलस को दूर भगाकर उनमें चुस्ती और फुर्ती लाना चाहते हैं, क्योंकि कवि का मानना है कि बिना सक्रिय हुए कोई कार्य नहीं हो सकता। वह अपने को सक्रिय बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में निराशा, बाधा, आलस्य और प्रमाद को दूर भगा देना चाहते हैं। वह एक बार फिर कहते हैं कि उनका अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि अंत होने से पहले वह अपने जीवन की आभा से अपने आसपास के वातावरण को प्रकाशित करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह वसंत अपने खुशबू से सबका मन मोह लेते हैं। कवि इस प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस्य को छोड़ें और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। यह उद्देश्य कवि का यह है कि वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है और उनके जीवन में वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार है। वसंत के आने पर प्रकृति में पेड़ पौधे व हरे हरे पत्तों पर नए नए फूलों की भरमार है। अब इस कविता में आए हुए कुछ शब्दार्थ। मृदुल अर्थात कोमल, पात पत्ता, गात शरीर, निद्रित सोया हुआ, प्रत्यूष प्रातःकाल, तंद्रालस नींद में अलसाया हुआ, अनंत जिसका अंत न हो। अब हम इस कविता के मुख्य प्रश्न बताए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों से आशा है कि वो इस कविता के सारांश, कविता की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुने और दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजें और याद करें। प्रश्न 1। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? प्रश्न 2। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? प्रश्न 3। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? प्रश्न 4। ध्वनि पाठ के कवि का क्या नाम है? नंबर 5। कवि प्रकृति के द्वारा युवा पीढ़ी को क्या समझाना चाहते हैं? नंबर 6। कवि जीवन के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं? प्रश्न 7। वसंत आने पर
प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? प्रश्न 8, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रश्न 9, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कृपया सभी विद्यार्थी इस कविता को ध्यानपूर्वक समझें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करें और लिखें। धन्यवाद।